अबू आजम जो सपा के विधायक है महाराष्ट्र में, उनको लेके योगी जी ने कहा कि हमारे यहाँ भेजिए इनको सबक सिखाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुसलमानों की एक थ्योरी है। उनकी थ्योरी ये है कि मुगलों का महिमा मंडन करिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस मुसलमान मुगल ने मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ी हो? जितने भी आयाश मुगल हुए हैं, उन्होंने अपनी आयाशी करने के लिए ये प्रोपेगेंडा रचा। और आपको बता दूं, औरंगजेब से गंदा और बदतमीज जिसने अपने भाई को, अपने बाप को कारागार में डाल दिया हो, और जिसने हिंदुओं को 60 से 70 हजार हिंदुओं को मारा हो, और इतने ही हिंदुओं को मार के और इतने ही हिंदुओं को मुसलमान बनाया हो, ऐसा औरंगजेब करूर शासक की बढ़ाई करना ये देशद्रोह है। और कुछ पार्टियां उसका महिमा मंडन करती हैं। हमारी किताबों में भी इन्हीं मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है। क्या हमारे छत्रपति शिवाजी का, वीर हकीकत राय, सांगा जी का, और इनका इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता था? क्योंकि मुगलों को वोट बैंक को लेकर के इन्होंने करा। और जितने भी मुगलों के प्रेमी हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप ये समझ लीजिए, उन्होंने मुसलमानों के लिए भी कभी काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी आयाशी के लिए काम किया। मुगलों का इतिहास गवाह है। मुगल बादशाह जो लास्ट था, जो बादशाह कहते हैं ना, हम तो इन्हें चोर कहते हैं, वो जो बहादुर शाह जफर यहाँ से भागा था गद्दी छोड़ के, जिसके बेटे का लास्ट मुगल का जो कत्ल हुआ था वो दिल्ली अंबेडकर स्टेडियम के सामने खूनी दरवाज़ा, वहाँ पर मुगलों का अंत हुआ था। और ये भी गुरु नानक जी का श्राप था उनको। इससे सवाल ये उठाया जा रहा है ना कि जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उनको गाड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों उन मुद्दों पे बात की जा रही है? सर ये आ जाए, आपका क्या नाम है? अभिषेक नाम है। आके रहने वाले? मैं बिहार से हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी अबू आजम ने औरंगजेब की तारीफ की थी, जिस चीज़ को लेकर योगी जी ने भी कह दिया कि हमारे यहाँ भेजिए, हम सुधारने का काम करेंगे इन्हें। देखिए, ये अबू आजमी सब जो है, अबू आजमी जो है, ऐसे लोग देश को और गर्त में लेकर के जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जैसे ये जाएंगे, इनको लात और जूता से स्वागत होगा। इतना लात मारा जाएगा इन लोगों को कि हो सकता है प्राण तक निकल जाए और अल्लाह को प्यारे हो जाए। यस, जो 72 उर है, ये 76 उर है, उसके पास पहुंच जाएंगे ये लोग। लात खाने योग्य व्यक्ति हैं और लात का कमी है। अधर्मियों को अधर्म से मारना धर्म है। अबू आजमी जैसे लोगों को लात से मारने में आपको पुण्य मिलेगा। समझ रहे हैं? सवाल यहाँ पे उठाया जा रहा है कि अगर औरंगजेब की तारीफ कर दी तो इतनी आपत्ति हो रही है, लेकिन जब रोडों के नाम मुगल आक्रांताओं के नाम पे रखे गए तब क्यों आपत्ति नहीं हुई? देखिए, ये तो कांग्रेस ने रखा हुआ, जहाँ तक हो रहा है चेंज तो हो ही रहा है। अब औरंगजेब के नाम से तो हट गया, अबुल कलाम आज़ाद रोड हो गया। अब इसी तरीके से धीरे धीरे हटेगा ना। अब देखें, आप कुंभ में कितना भीड़ था, आज पहले भी आपको बयान दिए हुए थे। जो लोग जिहादी सब शिक्षक से पढ़ेगा, ये सब ये सीखने को मिलेगा। अबू आजमी वगैरह तो मतलब आप मुगलों के नाम से प्रॉब्लम है और धीरे धीरे सब हट जाएगा। भारत हिंदुओं के देश है, देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है। आज से पहले हमारे देश का 7वां अजूबा वो कब्रिस्तान, ताजमहल को बोलते थे। आज 80% टूरिस्ट कब्रिस्तान देखने नहीं जाता है, वो काशी जाता है, वो हरिद्वार जाता है, वो सोमनाथ जाता है, वो महाकाल जी से दर्शन करने जाता है, वो प्राचीन संस्कृति की सभ्यता को देखने जाता है। अब कब्रिस्तानों का जमाना गया। अब कब्रिस्तानों को कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ना कब्रिस्तान देखना चाहते हैं। आज तक यही दिखाते थे ये 7वां अजूबा है। अरे हमारे देश के अंदर 5000 साल पुराने, 8000 साल पुराने, 10,000 साल पुराने बड़े बड़े मंदिर हैं। जो आप सोचिए कि जो शिल्पी जो उस समय थे वो आज भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो पूरा पहाड़ काट काट के उन्होंने मंदिर बना दिए। हमारे उत्तराखंड में चले जाइए आप, हमारी देवभूमि में, अभी मोदी जी परसों गए थे देवभूमि, तो उन्होंने वहाँ पे एक ऐसी घाटी को जो गंगा मैया जी का मायका कहा जाता है, वहाँ पर गए। अरे हमारे यहाँ तो देव स्थल हैं जो देखने योग्य हैं, जो नेहरू और कांग्रेस ने जिनको दबा दिया। सिर्फ मुगल मुगल मुगल, कब्रिस्तान 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 दिखाए गए।
अब जमाना कब्रिस्तान का नहीं है, अब जमाना सनातन का है। क्या कहना चाहेंगे? अभी सपा के एक विधायक है महाराष्ट्र में, अबू आजमी जिनका नाम है, उन्होंने औरंगजेब की तारीफ की है। तो उस चीज़ को लेकर योगी जी ने ये कहा है कि ऐसे लोगों को हमारे यहाँ भेजिए उत्तर प्रदेश में, हम ठीक कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या मुगल आक्रांता भारत में आए उनकी तारीफें होनी चाहिए? मुगल आक्रांताओं की तारीफ नहीं होनी चाहिए। योगी जी ने जो कहा यहाँ भेजो, हम सुधार देंगे, क्योंकि जितने भी अभी तक के 4 साल के जो रिकॉर्ड है, जितने भी मुस्लिम से जो हिंदू को मुस्लिम से कन्वर्ट करना चाहें, वो सारे मतलब उनको उन लोगों ने, योगी जी ने सुधार दिया है। इसलिए हम यहाँ पे मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे। औरंगजेब को यहाँ पे अभी एक मूवी आई थी, छावा मूवी, जो संभाजी पे बनी हुई है, शिवाजी के जो बेटे थे, छावा मूवी नाम है। उसके बाद लगातार ये मांगे उठी हैं कि जितनी भी सड़कों के नाम मुगल आक्रांताओं के नाम पे रखे गए हैं, बाबर, अकबर या फिर औरंगजेब के नाम पे, उनको बदल देना चाहिए। उस पर क्या कहना है? उनको लिटरली बदल देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम जो है यहाँ पे अलग तरीके का एक सपोर्ट कर रहे हैं। वो जितने भी हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या जितने भी अदर कास्ट हैं, उनको मुस्लिम से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे मतलब एक मतलब दोस्तों में मान लो, वो एक बंदा है, वो हमें ये बोल रहा है कि तुम मुस्लिम में कन्वर्ट हो, तुम्हें मुस्लिम में फ़ायदा है। वो राम मंदिर को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो ये बोल रहा है राम मंदिर टूट जाना चाहिए। ताजमहल में जैसे एक अभी कुछ दिन पहले की बात है कि वहाँ एक शिवलिंग की वो निकली। अब वो है कि वहाँ पे हिंदूज़ जो हैं वो बोल रहे हैं कि वो शिव जी की नहीं होनी चाहिए, मतलब जो मुस्लिम्स है, लेकिन वो एक्चुअली में जो ताजमहल है वो हिंदुओं की जगह है। आपका दोस्त कौन है जो आपको ये कह रहा है कि आपको मुस्लिम बनने में फायदा? नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, बट अगर वो देख रहा होगा, उसे समझ आ गया होगा इस चीज़ की। वो लिटरली वो कश्मीर से बिलोंग करता है, वो हमारा बहुत पुराना दोस्त था, बट वो अभी मुस्लिम होने के वजह से, उनके मास्टर मतलब माइंड वॉश करने की वजह से वो हमें हिंदुओं को भी मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाह रहा है। सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुस्लिम, आप पढ़े लिखे युवा का आपको क्या लगता है कौन इनका माइंड वॉश कर रहा है? जो नए नए युवा है, मुस्लिम युवा, जितने भी अपने मुस्लिम जो कट्टर मुस्लिम्स हैं, जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, जो अभी यहाँ के नागरिकता लेकर के एमएलए या एमपी बन रहे हैं या सांसद बन रहे हैं, वो उनका माइंड वॉश कर रहे हैं। वो इनको सिखा रहे हैं कि तुम हिंदू को मुस्लिम में बनाओ या क्रिश्चियन को मुस्लिम में कन्वर्ट करो। इस चीज़ को लेके तो अभी मध्य प्रदेश में नया कानून बनने जा रहे हैं ना कि धर्म परिवर्तन करने को लेके फांसी की सजा की मांग की जाए। हाँ, धर्म परिवर्तन को करने के लिए जो ली जा रही है, करने की कोशिश करेगा उसको फांसी की सजा भी हो सकती है, ऐसा कानून बनने की कगार है। हाँ, वो सही चीज़ है। अगर ये सही हो रहा है, अगर ये सपोर्ट किया जा रहा है, अगर ये पास हो है तो बहुत सही चीज़ है। बिकॉज अपने इंडिया में जितने भी, आई एम सेइंग अबाउट 50% मुस्लिम्स जो हैं, जितने 50% मुस्लिम्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि जितने भी हिंदू हैं मुस्लिम में कन्वर्ट हो। अभी तक की जितने भी मैं रिसर्च में हूँ, अभी मैं अगर रिसर्च को सपोर्ट करूँ तो मैंने जहाँ तक रिसर्च करा है 48% रिसर्च जो है वो हिंदूज़ को मुस्लिम में कन्वर्ट कर रही है। हाँ, आपको भी ऐसा कहा गया है कि आप मुस्लिम बन जाओ, फायदा है मुस्लिम बनने। क्या नाम होगा सर? अभिषेक ठाकुर, कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाले योगी आदित्यनाथ वहाँ के एक सख्त सीएम है। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी अबू आजमी जो है औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे, योगी जी ने कहा ऐसे लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए, ठीक कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम आवेदन निवेदन भी करते थे, दनादन भी करते हैं। अब्बू आजमी जैसा 2 कोटी का आदमी, नीच सुअर, अगर किसी भी के भी हत्थे लगेगा तो इसका ऐसा तमाशा करेंगे, देखना आप खड़े होकर के सड़कों पर। मैं तो महाराष्ट्र सरकार से कहता हूँ इसकी सिक्योरिटी हटाओ, इसको हम जवाब देंगे। ये हिंदुओं के खिलाफ बोले ये सुअर। औरंगजेब क्या इसका बाप लग रहा है? औरंगजेब बताओ, ये औरंगजेब के लिए बोल रहा है? इसका मैं कहता हूँ औरंगजेब एक सुअर था, औरंगजेब एक बलात्कारी था, औरंगजेब एक लुटेरा था। अब जो उसको अपना बाप मान रहा है तो वो तो नाजायज औलाद है, क्योंकि मुगल इस देश के नहीं थे, आक्रांता थे। तो ये जो मुगलों के नाम पे रोडों के नाम रखे गए हैं या फिर जितनी भी विरासत सब मिटा देंगे, सब मिटा देंगे। एक भी रोड मुगल के नाम पर इस देश के अंदर नहीं रहेगी। मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, मैंने इनका नाम चेंज करा है। और दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ इनका बोर्ड हटा लो, नहीं अब क्यों उखाड़ के ले जाऊँगा। ये सवाल यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे जो भारत में रह रहे मुस्लिम है वो ये सवाल उठाते हैं कि जो मुगलों ने यहाँ पे तमाम विरासतें बनाई हैं, चाहे ताजमहल हो चाहे कुतुब मीनार हो, उनको क्यों नहीं तोड़? मुगल कहाँ से थे बताइए ना, आप पत्रकार मोहते बताइए ना। मंगोलिया से आए थे।
मुगल जहाँ से थे वहाँ पर आपने एक लकड़ी की भी इमारत देखी है? बनी लकड़ी की भी इमारत बन सकती है वहाँ पर। एक बांस का पुल बनाया उन्होंने, जो अपने वहाँ पर एक बांस का पुल नहीं बना पाए, जो 1400 सालों में अपने नाप का पजामा नहीं बना पाए, वो ताजमहल आकर के बनाएंगे। ये ताजमहल इस देश के कारीगरों ने बनाया है, मुगलों ने नहीं बनाया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो मंगोल से लेकर के नहीं आए थे। ईंट रेगिस्तान में क्यों नहीं बना लिया जा करके? वहाँ पर बकवास कर रहा है सुअर कहेगा। बट लेकिन जो तमाम जैसे ओबीसी जैसे नेता हैं तो खुले समर्थन देते हैं इन चीज़ों। हाँ, तो वो तो एक सुअर दूसरे सुअर का समर्थन नहीं कर सकता, और क्या करेगा?